सभी को नमस्कार। आज हम कर रहे हैं साइकोलॉजी का जो टेस्ट है उसका थर्ड टेस्ट है। टॉपिक है हमारा बुद्धि। और अगर आपको ये क्वेश्चन छोटे नज़र आ रहे हैं तो आप इसको बड़ा कर लीजिए, पूरी स्क्रीन पे हो जाएगा प्रश्न। प्रश्न पहला है, निम्नलिखित में से कौन सा गार्डन के बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रकार नहीं है? तो तरल है, तरल बुद्धि है। प्रश्न 2 है, एक बालक की वास्तविक आयु 10 वर्ष है, उसकी गणित में शैक्षिक आयु 13 वर्ष है, हिंदी में 10 वर्ष है और विज्ञान में 11 वर्ष है, संस्कृत में 9 वर्ष है, अंग्रेजी में 12 वर्ष है। तो बालक की शिक्षा लब्धि होगी तो उसकी 110 होगी, जिसका ये शिक्षा लब्धि का सूत्र है EIQ बराबर EA बटे में C है गुणा में 100, अर्थात शैक्षिक आयु बटे में वास्तविक आयु गुणा में 100। तो आपको करना है ये। तो कैसे करेंगे हम? तो ये करेंगे हम 13 बटे में 10 गुणा में 100, ये आ जाएगी हमारी हिंदी की। इसी तरह 10 बटे में 10 गुणा में 100, ये आ जाएगी हमारी विज्ञान की। संस्कृत की 11 बटे में 100, 10 गुणा में 100 हो जाएगा, ये आ जाएगी संस्कृत की। अंग्रेजी की आ जाएगी 9 बटे में 100, वो 9 बटे में 10 गुणा में 100। तो इस तरीके से टोटल आ जाएंगे 550। और टोटल ये 5 सब्जेक्ट हैं, 5 सब्जेक्ट हैं तो 550 में 5 का भाग दे देंगे तो 110 आ जाएगा। तो बी राइट आंसर है। प्रश्न 3 है, मानसिक आयु की अवधारणा को विकसित किया था बिने ने। बुद्धि सीखने की योग्यता है, यह परिभाषा बकिंघम की है। बुद्धि के सिद्धांत और प्रतिपादक सही है। तो बुद्धि का एक कारक अल्फ्रेड बिने, द्विकारक स्पेरमैन, समूह कारक थर्स्टन, अर्थात सभी राइट आंसर है। तो ये क्वेश्चन आप बिल्कुल लिख लेना, क्योंकि जो बुद्धि के सिद्धांत और प्रतिपादक है, एक बुद्धि, द्विबुद्धि, बहुबुद्धि, ये जरूर प्रश्न लिख लेना, क्योंकि ये प्रश्न 100% आपके एग्जाम में आएगा। रिट हो चाहे सेकंड ग्रेड हो चाहे सीटेट हो, कोई सा भी हो, एक प्रश्न ये जरूर ही आएगा। बुद्धि का सिद्धांत पूछ लेगा, ये बुद्धि लब्धि पूछ लेगा, या आयु पूछ लेगा। 3 टाइप के क्वेश्चन है, ये एक प्रश्न जरूर आएगा। प्रश्न 6 है, बुद्धि मापने के लिए बुद्धि लब्धि शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ईस्टर्न मनोवैज्ञानिक किया। ए राइट आंसर है। सही सुमेलित करना, बुद्धि का द्विकारक वो त्रिकारक है, ये हमारी स्पेरमैन। बहुकारक है थोर्नडाइक। बुद्धि का त्रिआयामी गिलफोर्ड और बहुबुद्धि गार्डन। सी राइट आंसर है। एक बालक की वास्तविक आयु 12 वर्ष है, मानसिक आयु 18 वर्ष है, तो टर्मन के अनुसार उसकी बुद्धिमत्ता का स्तर क्या होगा? तो प्रतिभाशाली होगा। मानसिक आयु बटे में वास्तविक आयु गुणा में 100 हो जाएगा। गार्डन ने बुद्धि के प्रकार बताए हैं, 9 प्रकार बताए गए हैं। जड़ बुद्धि वाले बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? 70 से कम होती है। विभिन्न वैज्ञानिकों ने बच्चों की बुद्धि लब्धि के आधार पर उनके विभिन्न संवर्ग की संज्ञा दिए, इनमें ठीक अनुक्रम समूह का चयन करना है। तो जड़, मंद, श्रेष्ठ, उच्च और प्रतिभाशाली बी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किसका निश्चय केवल आनुवांशिकता के आधार पर होता है? बुद्धि का। हावर्ड गार्डन के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार कौन सा जोड़ा बुद्धि के और अंत स्थिति अनुपालन संभावना के अनुसार सही है? बी राइट आर। शारीरिक गति संवेदना, अर्थात वो खिलाड़ी होगा। गिलफोर्ड द्वारा प्रतिपादित बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत आयामों व उनके तत्वों का सही मिलान नहीं है, तो 2 और 3 नहीं है, अर्थात विषय वस्तु संज्ञान उत्पाद स्मृति, ये गलत है। आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक और सब्सक्राइब करना है आपको, क्योंकि आपके पैसे नहीं लग रहे हैं एक अंगूठा दबाने से। फ्री में आपको इतना अच्छा पेपर मिल रहा है। कौन सा थॉर्नडाइक द्वारा प्रदत्त बुद्धि का प्रकार नहीं है? यांत्रिक बुद्धि है। प्रश्न 16 है, खुद की विचार प्रक्रिया पर सजगता तथा समझ है, मेटकोग्निशन है। सी राइट आंसर है। बुद्धि इन 4 शब्दों में निहित है, ज्ञान, आविष्कार, निर्देशन, आलोचना। यह कथन संबंधित है अल्फ्रेड बिने का। फिर कह रहा हूं, लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक और सब्सक्राइब कर लें, और ये जरूर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी करेंगे। प्रश्न 18 है, एक सफल इंटीरियर डिजाइनर में किस प्रकार की बुद्धि की प्रबलता होती है? अमूर्त बुद्धि की। फिर कह रहा हूँ, ये 3 प्रकार के प्रश्न हैं, इनको आप घोट के पी जाना।
एक तो परिभाषा से रिलेटिव, एक बुद्धि लब्धि का क्वेश्चन पूछ लेगा, आपको वर्ष दे देगा, आयु दे देगा, उसमें बुद्धि लब्धि पूछ लेगा, ये कौन सा है वो पूछ लेगा, और एक उनके जो प्रतिपादक हैं और बुद्धि हैं वो पूछेगा। ये प्रश्न जरूर इसमें से एक प्रश्न 100% आएगा, आप खुद देख लेना। प्रश्न 19 से खालिस्तान ने पहली बार भावनात्मक बुद्धि परिभाषा की थी, ये की थी पीटर सेलाव और जॉन मेयर ने। डी राइट आंसर है। प्रश्न लास्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि व्यक्ति की आयु के साथ अभिवृद्धि होने से नहीं रुकती? तो भावात्मक बुद्धि है। तो ये टोटल क्वेश्चन हो गए 20। अब 20 में से आपके कितने राइट हैं ये आपको बताना है। सभी को धन्यवाद।